स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं और एक ऐसे पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो पार्टी जो अपने को साफ सुथरी छवि वाली, पढ़े लिखे लोगों की और शिक्षा पे बहुत बड़ा बवाल करके दिल्ली में जिस तरह से वो सत्ता में आई, हालांकि हम उसको इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ परिवर्तन करके एजुकेशन में सुधार जरूर किए हैं, उनके पॉजिटिव पॉइंट को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुंबई में जब वो आके गुंडागर्दी जैसे बर्ताव करते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया को और हमारे इस माध्यम के थ्रू आवाज उठानी जरूरी हो जाती है कि दिल्ली में अलग और मुंबई में अलग क्या एक पार्टी के दो चेहरे नजर आ रहे हैं। और इस तरह से मैं क्यों बोल रहा हूं, उसकी एक वजह है। हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट पंकज यादव जी, जो लेक्स रेक्स ज्यूरिस्ट एक लॉ फर्म के संस्थापक है, जिनकी एक ऑफिस शुरू हुई थी मालवानी गेट नंबर 8 में। उसके बोर्ड को लेकर वहां के वार्ड प्रमुख आम आदमी पार्टी के उनसे कुछ विवाद हुआ, जिसके चलते वहां के वार्ड प्रमुख ने दबंगाई करते हुए वकील के बोर्ड निकाल दिए, जो खुद भी वहां पे रेंट पे रहता है। जी पंकज जी, क्या आप इस मुद्दे पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? नमस्कार। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ, आ रही बोलिए ना सर। एक्चुअली मुझे आवाज ब्रेक हो रही है, मैं वही आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। जी आप बोलिए सर, आज जो जो कुछ भी हुआ है। एक मिनट, हाँ, एक सेकंड। ओके। ऐसा है, आज आम आदमी पार्टी के जो 48 वार्ड के अध्यक्ष है, जिनका ऑफिस हमारे बगल में ही है, एक लॉ फर्म है हमारी रोजला में, और इसी लॉ फर्म के आधार से हम लोग एकदम मजबूर लोग हैं, ओके, जिनका कोई नहीं है, ऐसे लोगों को हम लोग ये सब लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस है, हम लोग कोर्ट में भी इसका रिकॉर्ड है हमारा, कि जिनके पास वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को हमने ये लीगल सर्विस प्रोवाइड की हुई है और करते आ रहे। और इसी के चलते हमने बहुत सारी जगहों पे हमारे ऑफिस है, खास करके ऐसे मोहल्ले गली मोहल्ले जहाँ पर बड़े बड़े वकील नहीं पहुंच पाते अपने लीगल सर्विस देने की जगह पे हम लोग ऑफिस ओपन कर रहे हैं, और वहां पर जाके हम लोग गरीबों को और जिनको 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 सहायता, ऐसे लोगों को हम लोग लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी को मद्देनजर रख के हमने गोराई में और यहाँ पर मालवनी में 15 तारीख को ऑफिस का ओपनिंग किया। जस्ट हमारे ऑफिस के बाजू में ही आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। हमने वहां पर ऑफिस ओपन करते वक्त वहां के जो हमारे लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है प्रीमाइसिस के, उनसे पहले अनुरोध किया था कि बाबा हम यहाँ पर ऐसे इस तरह से हम लोग अपनी लीगल सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ में हमें अपने लोगों को पता चले कि यहाँ पर लेक्स रेक्स ज्यूरिस्ट का ऑफिस है। तो हम लोग रोड पे तो बोर्ड नहीं लगा सकते, लेकिन उसी प्रीमाइसिस पे ऑफिस के जस्ट सामने ही वहां पर हम वो जो रेलिंग है उस पे हमने हमारे लेक्स रेक्स ज्यूरिस्ट के बैनर लगाए, ताकि लोगों को आसानी से एड्रेस पता चल सके, ऑफिस के बारे में पता चल सके। जी सर। अभी वो ये 15 अगस्त को हमने ऑफिस का ओपनिंग किया। इसके बाद में लोगों का अच्छा रिस्पांस आने लगा। 16 तारीख से ही हमारे यहाँ पे लोगों का आना जाना चालू हुआ, और एक दिन के बाद ही वहाँ के आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 48 के जो अध्यक्ष है, जिनका ऑफिस हमारे बगल में ही है, उन्होंने उस बैनर को लेके कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने बैनर हटाओ या हमारे ऑफिस के सामने वगैरह इस तरह से बातें करनी चालू की। तो हमने उन्हें समझाया, बाबा ठीक है, हमारे बैनर से तो कुछ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमने ओनर को पूछ के ही लगाया हुआ, और हमने कोई आपका बैनर हटा के या ऐसा कुछ किया नहीं, हमने अलग से जहाँ जगह खाली है वहां पर हमने लगा दिया। तो आपको इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ ऐसा है तो बात करिए ऐसा। तो उन्होंने सीधी धमकी देनी चालू कर दी कि हमारे कार्यकर्ता आएंगे, फिर आप समझ लेना, फिर उनको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, फिर आप देख लेना, ये होगा मतलब। तो हम कानून पे भरोसा करते, हम कानून को मानने वाले लोग हैं और कानूनन सेवा प्रदान करने वाले लोग हैं। हम कोई लड़ाई झगड़े में भरोसा नहीं करते। हमने कानूनन तरीके से ही वहां पर लगाया। हमने उनसे भी के द्वारा हमने चर्चा के द्वारा मसला हल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई सुनी नहीं। और आज जब वहां पर कोई नहीं था, ऑफिस पे कोई नहीं था, ऐसे वक्त उन्होंने वहां से हमारे बैनर हटा दिए।
इसकी मैंने अभी आज ही मालवनी पुलिस स्टेशन में रिटर्न कंप्लेंट फाइल की है उनके खिलाफ। और हम कानून के हिसाब से ही चलेंगे, जिस तरह से कानून अपना अपना काम करेगा। जी जी सर। तो हाँ, तो मुद्दा बताने का यही था कि आम आदमी पार्टी जब आम लोगों की बात कर रही है और हम लोग हैं जो एक्चुअल में आम लोगों के लिए ही एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहां पर आए, हमारे वहां पर आने के बाद बहुत से लोग मिल रहे, आ रहे, बहुत से जाने पहचाने लोग भी है, बहुत से गरीब लोग हैं, आ रहे हमारे यहाँ पर, कुछ इतने मुसीबतें प्रॉब्लम्स अपने अपने लेके आ रहे हैं और हम लोग उनको उस तरह से सर्विस प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग अगर बोल रहे हैं कि ये अगर प्रॉब्लम उन्हें हो रहा है और बैनर के नाम से अगर इस तरह से हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये आम आदमी पार्टी के को कहीं दबा देने वाला काम है। उल्टा हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के लोग, यहाँ बाजू वाले लोग हमसे कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे, उनके भी कुछ हुआ, उनके तरफ से भी कुछ किसी की शिकायत, किसी के प्रॉब्लम्स आते तो हम सॉल्व करने में उनको हमेशा जरूर मदद करेंगे। आज भी मेरा यही बयान है, भले जो हुआ, लेकिन इसके बाद में भी अगर वो आते हमारे पास, कुछ किसी के प्रॉब्लम के लिए भी आते, तो हम जरूर उनके लिए हमेशा से तैयार है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आज आप इतने बड़े वकील हैं, आपकी इतनी बड़ी लॉ फर्म है, 4-5 ऑफिसेस है आपके, जब आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो एक आम आदमी पे क्या गुजरती होगी जब इस तरह से कोई एक पार्टी इस तरह से दबंगाई करेगी? क्या है, देखो, एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को ही ये समझना चाहिए कि आम आदमी के वेलफेयर के लिए, आम आदमी के के लिए अगर काम आते हैं, आम आदमी के लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने पहले आना चाहिए। और जो लोग वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ऐसे जो भी प्रोफेशनल लोग हैं जो आम आदमी के ही काम के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे, तो ऐसे लोगों के वर्किंग में कोई भी डिस्टरबेंस लाके, मुझे नहीं लगता इससे कुछ फायदा हो उनको। और वकीलों को या ऐसे प्रोफेशनल लोगों को आप अगर तकलीफ दोगे तो इससे कुछ आपका फायदा हो, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन कहीं तो दबंग गई और कहीं पर इस तरह से करके लोगों में दहशत का माहौल बनाना, ये सही नहीं। अगर आप एक वकील के साथ में इस तरह से बर्ताव करोगे तो आम आदमी के बारे में तो बोलने की बात ही नहीं है, आप समझ सकते हो। जी जी पंकज जी, हमने आपकी शिकायत मिलने के बाद हमने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रीति मेनन, इनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें ये खबर दिखाई, तो उन्होंने ये बताया कि ये फेक न्यूज है। ये उनका अपना ओपिनियन था। हाँ, अभी क्या, उन्हें इस बारे में मुझे नहीं लगता डिटेल में पता होगा। अभी मैंने मालवनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। अगर मेनन जी को अगर उसकी कॉपी चाहिए तो मैं भेज दूंगा, और अगर वो खुद भी इसके बारे में जानकारी ले तो उनको पता चल जाएगा सही है, क्या सही है और क्या गलत है। मगर इस तरह से डायरेक्टली फेक बता देना कहीं ना कहीं इस तरह से दबंग आदमी को बढ़ावा देना नहीं होगा? हाँ, एग्जैक्टली कह सकते हैं आप। इसी तरह से अगर इग्नोर करोगे तो एक तरह से आप आपके पार्टी के लोगों को इस तरह से दबंगई करने के लिए बढ़ावा ही दे रहे। जी सर, मैं राजेश सिंह जी के पास जाना चाहूंगा इसी मुद्दे को लेके। राजेश सिंह जी, राजेश सिंह जी, राजेश सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? खैर, मैं अजहर भाई, मैं रमेश जी के पास जाना चाहूंगा। रमेश जी, जिस तरह से पंकज जी ने बताया कि लेक्सरेक्स एक वकीलों का ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुपों का वकीलों का समूह है जिसमें 32-33 वकील काम करते हैं, उनके साथ अगर आम आदमी पार्टी इस तरह का सलूक कर सकती है तो एक आम आदमी के साथ क्या करती होगी? मैं आपके पार्टी की ओर से एक स्टेटमेंट चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं इस मुद्दे पे। ऐसे मुद्दों का मैं जाहिर विरोध करूंगा। पार्टी की तरफ से मुंबई सचिव होने के नाते ऐसे लोग ही पॉलिटिकल का, जो ये लोग नए लोग जो बन जाते हैं, अभी आपने बताया कि वो एक वार्ड अध्यक्ष हैं, एक वार्ड की जिम्मेदारी अगर उनको किसी पार्टी ने दी है और उसी पार्टी के अगर महाराष्ट्र अध्यक्ष अगर ऐसे हालातों से अगर हाथ झटकते हैं तो बहुत दुख की बात है। मेमन जी को जिम्मेदारी लेके और अपने वार्ड अध्यक्ष को इन्हें पनिश करना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए या उसको एक वार्निंग देनी चाहिए
और जो आप खुद एक एडवोकेट हैं, आप एक पत्रकार भी हैं, आपको पता है आप लोगों के लिए लड़ते हैं। आप लोग अगर रात को किसी के लिए अगर प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो किसी वकील के पास जाए या कोर्ट का रास्ता होता है उसके पास। और ऐसे में अगर ऐसे नेता जो नौसिखिए नेता हैं अगर बगल में अपने किसी वकील की अगर ऑफिस तोड़ रहे हैं, एक एडवोकेट का कार्यालय अगर वो तोड़ने की हिमाकत दिखा रहे हैं, तो उनके ऊपर मुंबई पुलिस की तरफ से सख्त सजा होनी चाहिए, उनके ऊपर एक FIR होना चाहिए, उनको अब तक अरेस्ट होना चाहिए था। लेकिन क्या देरी हो रहा है, क्यों देरी हो रहा है, ये आप लोग अभी तक है वहां पे। अगर कल ये जो आपके एसोसिएशन के जो हैं जाधव साहब, अगर ये मुझसे डायरेक्टली अगर आप अभी लाइव पे हैं, अगर मुझसे मिलते हैं तो मैं इनके साथ खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं ज्ञापन भी दूंगा, और इनके साथ अगर मोर्चा भी निकालना पड़ा इस तरह के दहशत के खिलाफ तो मैं खड़ा हूँ। जी सर। राजेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का मुद्दा है, एक आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पछाड़ के एक आंदोलन के थ्रू निकलती है, अपने आप को बहुत पाक साफ बताती है, और आज आके इस तरह से मुंबई में एक गुंडागर्दी का माहौल क्रिएट कर रही है। देखो, कांग्रेस को तो पछाड़ नहीं सकती। एक ऐसे राज्य में जो है वैसा उसने किया हुआ है, तो ये तो चलता रहता है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है, तो पछाड़ना उसको नहीं कह सकते। बट ये है कि ये जो यहाँ पे चल रहा है वो गलत है, और इसमें जो पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनको इसका कॉन्ग्रेंस लेना चाहिए, और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि उन्होंने नहीं करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं वो ये इन चीजों को जब समझेंगे या सुनेंगे तो कार्रवाई नहीं करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये बात है जी। आम आदमी पार्टी की जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है सर, प्रीति मेमन जी, उनसे हमने संपर्क करने की कोशिश की, उनको सारी बातें बताई, हमारे पोर्टल की न्यूज बताई, तो उन्होंने सीधे सीधे उसको फेक न्यूज करार कर दिया बिना इन्वेस्टिगेशन के। एक ऐसा अभी तो पंकज जी ने जैसा कि उन्होंने रिटन में एक जो है वहां पे FIR डाल दिया हुआ है कंसर्न पुलिस स्टेशन में, तो FIR की कॉपी के साथ एक कंप्लेन वहां पे भेजिए। देखिए उनके पार्टी के जो सीनियर हैं या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुंबई अध्यक्ष जो भी हैं वो प्रीति मेनन जी, उनके पास भेजिए। उनका उसके बाद उनका क्या रिएक्शन आता है, फिर इसके बाद डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज है, पार्टी लाइन की एक्टिविटीज तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जी अजहर भाई। जी मुश्ताक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक वकील का बोर्ड निकाल देती है, वकील का बोर्ड निकाल के साइड में रख देती है, साइड में कर देती है, ये किस चीज के लक्षण दिख रहे हैं? जो वो अपना इमेज बना के रखते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी हो सकती है अजहर भाई? देखिए, जो घटना हुई है कि एक पत्रकार, एक लीगल डिपार्टमेंट यानी एडवोकेट के ऑफिस का बोर्ड जो निकाला गया है, ये समाजवादी पार्टी अपने कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इस तरह का हरकत कोई चोर मवाली गुंडा पार्टी अगर हम कह सकते हैं तो खुले शब्दों में शिवसेना मनसे का इस तरह का था। ये आम आदमी पार्टी अगर इस तरह कर रही तो कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा है कि आने से पहले ही विलुप्त होने की पूरी तैयारी है। और जो छवि आम आदमी पार्टी दिल्ली में दिखा रही है या दिखाने की कोशिश कर रही है, वो तो मुंबई में नहीं दिखाई दे रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो सपा या तो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं जो है वो ऐसे बने हैं जिनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिनके पास कोई विचारधारा नहीं है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि उनका बोर्ड लगा हुआ था, नहीं लगा हुआ था, लेकिन लैंडलॉर्ड ने जब परमिशन दिया कि ठीक है आप आपका बोर्ड यहाँ लगा लो, उसके बाद अगर इस तरह की दबंगई हो रही तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल चिंताजनक विषय है और इस पर FIR होनी चाहिए। और मैंने मालवनी के विधानसभा अध्यक्ष, मलाड विधानसभा अध्यक्ष श्री से बात की है
कल उनकी पूरी टीम आपके ऑफिस जाएगी, उस ऑफिस पे जाएगी जहां पर ये घटना हुआ है, उसका जायजा लेगी और समाजवादी पार्टी आपके यानी जो भी एडवोकेट के कार्यालय में जो भी घटना हुआ है उसके लिए आपके साथ खड़ी है। जी धन्यवाद अजहर जी। जी पंकज जी, जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से, क्या अभी भी उम्मीद बाकी है कि राजनेता सब एक जैसे नहीं है? मैं आप जी लगता है थोड़ा गाड़ी में रहने की वजह से पंकज जी का, हाँ जी जी हाँ हाँ, जी जी। पॉलिटिक्स में इसी तरह मैच्योर लोगों की जरूरत है। और सारे के सारे अभी जो नेतागण अपने साथ में है, मैं सभी का स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने हमें सपोर्ट भी किया है, सपोर्ट दिखाया है। और दूसरी बात ये कि देखो, ये पॉलिटिक्स ऐसे है ना, ये राजनीति में मैच्योरिटी होनी जरूरी है। और जो मैच्योर लीडर्स है वो हमेशा वो समझते हैं वकील क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, प्रोफेशनल्स लोग क्या होते हैं, और वो हमेशा से ही उनको एक तरह से बैकिंग देते रहते हैं, ना कि उनको कहीं डिस्टर्बेंस करते हैं। अभी इन्होंने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो अभी जिनके बारे में बताया, जिन्होंने ये सब काम किया, ये इनकी इमेच्योरिटी क्या है वो उसमें आपको समझ में आएगी, दिखती है। लेकिन बावजूद इसके मैं चाहूंगा कि उनको सही सही सद विवेक बुद्धि आ जाए और दोबारा से वो इस तरह से हरकत ना करे। क्योंकि देखो, हम ठहरे वकील, हम तो लड़ाई करने नहीं जाएंगे, हमारी लड़ाई कोर्ट में होगी। ओके, हमने रिटर्न में कंप्लेंट फाइल किया है, पुलिस अपना एक्शन लेगी। लेकिन अगर बावजूद वो बंदे हमारे अगर वैसे हमारे काम में कोई दखलंदाजी ना कर दे तो अच्छा है कि हम भी उनके काम में कोई दखलंदाजी तो देते नहीं है। हम तो सेवा के लिए बैठे, हम कोई पॉलिटिक्स करने तो नहीं बैठे, हम सेवा कर रहे, लोगों के लिए सेवा कर रहे। अभी यहाँ उपस्थित जैसे सारे राजनेता है, उनको इस बात बहुत अच्छी समझ है, इसलिए उनको उन्हें बहुत अच्छी तरह से अपना एक रिस्पॉन्स दिखाया, एक निषेध भी जाहिर किया है। ओके, तो इस तरह से एक अवेयरनेस जब तक पॉलिटिशियंस में नहीं आएगा ना, तब तक वकील हो या इस तरह से प्रोफेशनल लोगों के ऊपर, आप भी देख रहे हो डॉक्टरों पे अटैक हो रहे, वकीलों पे अटैक हो रहे। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर दहिसर में अटैक हुआ था, वकीलों पे जानलेवा हमला हुआ था। तो इस तरह से एक मेंटेलिटी है जो लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं एक समाज को धोखादायक है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे अच्छे लोग भी है जो भी वो भी एक सच है। तो मैं चाहूंगा कि वो ये जो आम आदमी पार्टी के लीडर है उनको सत विवेक बुद्धि आ जाए, और अगर वो पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिक्स करे, किसी को तकलीफ ना दे। और इस तरह से जो हरकत की है उन्होंने, हमारा बोर्ड है जहां पर है वहां खुद लगा दे, नहीं तो फिर हम अपना लगा देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उन्होंने वापस डिस्टर्बेंस ना करे। और फिर भी अगर उसके आगे जाते, पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, और आप बाकी तो सारे लोग है ही। जी राजेश जी, मैं आपकी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी शुरुआती दौर में अगर इस तरह से अगर नजर आ रही है मुंबई के अंदर, तो उनका भविष्य क्या दिखता है आपको? मुंबई में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ठीक है ना। अब इस तरह की जो ये लोग जो एक्ट करते हैं, जो इस तरह की खुरापात करते हैं, उससे उनका ग्राफ सीधे सीधे नीचे जाएगा। और इनके मैं तो यही कहूंगा कि इनके सीनियर लीडर को देखना चाहिए कि उनकी पार्टी की बदनामी हो रही है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साथ शामिल किया है, तो ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल न करें, जिससे कि उनका जो उनके पार्टी का जो ये है छवि है वो धूमिल हो। तो मैं तो यही कहूंगा, और ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हो रही, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी के कोई कार्यकर्ता, मैच्योर कार्यकर्ता ऐसा करेंगे। वो उनकी पार्टी से कुछ भूल हुई होगी, ऐसे लोगों को उन्होंने साथ में शामिल किया होगा, जिससे कि ऐसा हो रहा है। नहीं तो नहीं होना चाहिए। यूजुअली होता नहीं ऐसा कि दूसरे के सामने का बोर्ड निकाल के फेंक देना और इसके बाद जो है उनको धमकाना, ये सब तो बहुत ही मतलब घटिया किस्म की एक्टिविटीज है। जी राजेश जी। अजहर भाई, आप क्या भविष्य देखते हैं इस तरह की हरकत अगर आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है? आज सत्ता भी नहीं है तो ये हालत है, सत्ता आने के बाद क्या करेंगे? अगर सत्ता आ जाती है तो क्या करेंगे?
देखिए, मुझे नहीं लगता कि मालवनी या फिर ऐसे इलाके में आम आदमी पार्टी की मतलब नगर सेवक बनकर आएगी, क्योंकि जिस तरह का इन्होंने हरकत किया है कि देखिए, कोई भी सत्ता शासन जब आती है ना, उसमें प्रोफेशनल लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दिल्ली में केजरीवाल जी का एक जो अलग चेहरा था, यहाँ पर वो चेहरा धूमिल करने का काम किया गया, चाहे वो कार्यकर्ता किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के से जुड़े हुए थे। जैसे प्रोफेशनल लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, पुलिस हो गए, ये सब लोग समाज के एक बहुत ही जिम्मेदार लोग होते हैं, और इस तरह का घटिया हरकत उनके साथ किया गया तो डेफिनेटली इस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी छवि आम जनता में जाएगी। और आम आदमी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि 100-150 के आंकड़े के आगे मालवनी या उत्तर मुंबई में कहीं पर आगे आ पाएगी, क्योंकि इस तरह का एक एडवोकेट या लीगल एडवाइजर के ऑफिस में इस तरह का हरकत करना, हम भी सियासत में 7-8 सालों से हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, हमने हमेशा प्रोफेशनल लोगों को अपने साथ में लेकर चलने का काम किया है। यहाँ बैठे हुए हमारे तमाम नेतागण, जैसे कांग्रेस पार्टी के हैं, आरपीआई के हैं, या आप हैं मीडिया के माध्यम से, तो हम में से सब में एक ऐसी जिम्मेदारी है कि प्रोफेशनल लोग की हम आदर करते हैं, और आदर करना भी चाहिए। यही हमारी जो है ना एक पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। और जो पॉलिटिक्स करने का सबसे जो पहला सीढ़ी होता है कि हमें प्रोफेशनल लोग तो छोड़ दीजिए, वो तो बड़े तबके के लोग हैं, एक आम आदमी की भी तकलीफ को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, चाहे आप इसमें किसी भी स्तर पे क्यों ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही निचली प्रकार की सियासत है, पॉलिटिक्स है, जिसकी मालवनी या किसी जगह पे कोई स्थान नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि मुंबई महानगर पालिका में इन लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे या अपने कॉर्पोरेटर को चुनकर वहां महानगर पालिका में भेज पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल 0 सन्नाटा हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी है समाजवादी, कांग्रेस, आरपीआई या सेना, भाजपा, ये सब के लोग आने वाले हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा महाराष्ट्र, मुंबई के लोगों के विचारधारा से मिलता जुलता है और जनता के हित से मिलता जुलता है। जी रमेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से इनकी हरकतें हैं, आज सत्ता भी नहीं है, सिर्फ दिल्ली में दूर के दर्शन दिखा रहे हैं, और हकीकत में दर्शन यहाँ पे ये हो रहे हैं कि वकीलों के बोर्ड तोड़े जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, तोड़ना तो नहीं कह सकता हूं मैं, निकाले जा रहे हैं। तो क्या इनका भविष्य देखते हैं आप आम आदमी पार्टी का? भविष्य तो इनका दिल्ली में भी नहीं था, लेकिन दंगे कराना, तोड़फोड़ करना, पेट्रोल बम, कैमरे तोड़ना, ये आम आदमी पार्टी की राजनीति पहले से रही है। और ये सारे करके ये पार्टी लाइमलाइट में आई। पहले तो अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में इस पार्टी को मौका मिला, और बाद में इस पार्टी का रवैया कुछ और हो गया। शायद इसी सब को देख के आपके जो पड़ोसी हैं उनको भी ऐसा लगा होगा कि कुछ नहीं तो एक वकील का ही तोड़ दिया जाए। ये सब ये लोग चर्चे में आने के लिए सब ये सब नौटंकी करते हैं, लेकिन इनके नौटंकी को सही लाइन पे लाने की जिम्मेदारी आप लोग खुद एक एडवोकेट की टीम लेके बैठे हो। आप लोग संविधान के पुजारी हो, संविधान के नक्शे कदम पे आप लोग चलते हो। और मैं जिस पार्टी की तरफ से हूँ वो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी की बनाई हुई पार्टी है, उनके नक्शे कदम पे हम चलते हैं और हम संविधान के खुद पुजारी हैं। तो ये पार्टी भी पूरी आपके साथ, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना एक हमारी नैतिकता बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम साथी और मेरे सीनियर लीडर हैं सब, लगभग अजहर भाई भी मेरे सीनियर ही हैं, मुझसे पहले राजनीति में प्रैक्टिस है उनका। राजेश भैया भी हैं, उनके तो एनजीओ में मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है। काफी लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग हैं, आप भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। और जाधव साहब जो अभी इस समय लाइन पे जुड़े हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपने जैसा भी एक कुछ सेकंड पहले आपने कहा कि अगर वो लोग फिर से अगर कुछ नहीं करते हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप अगर फिर से उनको करने का अगर आप मौका आप देते हो तो आम जनता का क्या होगा? आपके जो इतने क्लाइंट हैं, जो आपके भरोसे इतने लोग बैठे हैं, उनका क्या होगा? आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनके खिलाफ उनको कोर्ट में घसीटे, आप उन पर मानहानि का भी दावा करें, और जो एफआईआर की जरूरत पड़ती है वो सारा आप काम करें। बात यह है कि आज अगर एक एडवोकेट, एक न्यूज रिपोर्टर के जो ग्रुप है, अगर उसमें अगर ये लोग हाथ डालने, नजर उठाने का काम करते हैं, तो कल के दिन आम जनता का क्या होगा? आम आदमी पार्टी अगर आम जनता के खिलाफ हो गई तो उसका नाम के ऊपर एक कीचड़ उसने खुद का खुद उड़ा दिया। तो ऐसे लोगों को आपको एक सजा दिलाने का काम करना चाहिए। आपको तो किसी को फीस भी नहीं देनी है, आपको तो वकील ऐसे ही कोर्ट में लड़ना है, तो दिल से लड़िए जरा। एक मैसेज पास होना चाहिए लोगों में। अरे पार्टी में बैठे हैं तो कुछ भी होता है क्या? ऐसा ही होता है। एक जिम्मेदारी होती है हर पार्टी की, उनको अपने
हिसाब से चलना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन नहीं है तो पार्टी का कोई वैल्यू नहीं है। और अजहर भाई ने बताया कि आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, 100% नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं है, इक्के दुक्के लोग हैं जो आम आदमी पार्टी झाड़ू रख के सर पे घूमते हैं, लेकिन वो लोग साफ सफाई, जनता में जो भ्रष्टाचार है, जो ये सब, उसको साफ नहीं करते। वो अच्छे लोगों का बोर्ड साफ कर रहे हैं, उनका झाड़ू। तो ऐसे झाड़ू को आप तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, वो सड़े हुआ झाड़ू है। और आप मार्केट से एक अच्छा सा झाड़ू खरीदिए, बाबा साहब के बनाए हुए जो उनके सिस्टम वाला झाड़ू, और सिस्टम का झाड़ू जरा इस कचरे वाले झाड़ू पे चलाइए और उनको सबक देने का काम कीजिए। जी सर। पंकज जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। प्रीति मेमन जी ने जिस तरह से बिना इन्वेस्टिगेशन के फेक बता दिया इस खबर को, आप उनको अगर इस माध्यम से कोई संदेश देना चाहें, बारी बारी में सबका इसी सवाल पे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। जरूर जरूर जरूर। अभी रमेश जी ने बोला, उनके लिए पहले मैं थोड़ा एक बता रहा हूँ कि हम भी बाबा साहब को मानने वाले हैं और हम संविधान को हमारा धर्म ग्रंथ ने हमारा कर्म ग्रंथ समझते हैं। और दूसरी बात, बाबा साहब ने ही ये सिखाया है कि हो सके तो कानून इसीलिए बना है कि हम कानून के रास्ते चले। 2 मिनट लगेंगे ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए जी, लेकिन हम कानून को मानते और हम यही दिखाना चाहते कि अगर हम चाहेंगे ना तो कानून के जरिए ही अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे अच्छी तरह से। और हम उसी तरह से चल रहे, उसी तरह से हमारे ऑफिस में भी कभी आएंगे आप तो देखेंगे, पहला संविधान लगा हुआ दिखेगा आपको, दूसरा बाबा साहब का फोटो दिखेगा और तीसरी हमारी केबिन दिखेगी। ओके, तो ये है मेरी तरफ से बाबा गिफ्ट साहब को है, मानने जब वाला भी आऊंगा। समाज। हाँ, बाबा साहब को मानने वाला समाज है। तो हम वकील की पूरी कौम ही बाबा साहब को मानती है, इसलिए कि उनको पता है संविधान और कानून के हिसाब से सारी चीजें चलती है। हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, बस यही है। और कानून अपनी जगह पे अपना काम करेगा और हम ऐसे लोगों को सही जगह पे लाने के लिए ही बैठे हैं। अब मानवली में आके अगर हमने ऐसे लोगों को डर के और ऐसे लोगों को अगर ये देना चालू किया तो मतलब ही नहीं बनेगा। आपने सही बोला, तो लोग क्या सोचेंगे, इसीलिए हमने कानूनी रास्ते से ही उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज किया है। पुलिस अगर नहीं एक्शन लेती तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पुलिस के ऊपर भी कोर्ट है, कोर्ट को मानते, तो हम कोर्ट में से जाके भी सारे हम चीजें कर सकते, करेंगे। और जो मेनन अभी आपने जो पूछा, वो मेनन जी, उन्होंने अगर इसकी दखल नहीं ली, नो प्रॉब्लम, आज नहीं दखल ली, जिस दिन एफआईआर हो जाएगी ना तो मेनन मैडम को पहला आप ले लेना, मेनन जी जो भी है उनको पहला ले लेना आप, और उनको ये बताना अभी ये आपका कार्यकर्ता है, इसके ऊपर एफआईआर हो गई है, अभी बोलो ये भी सच है या ये भी फेक न्यूज है, उसके ऊपर बाद में राय लेना उनकी। जी हाँ रमेश जी, राजेश जी, आपके आखिरी कमेंट, एक शॉर्ट कमेंट प्रीति जी के लिए जो फेक मेरे तरफ से यही कहना होगा प्रीति जी को कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं को नहीं रखें अपने पार्टी में। इस तरह के कार्यकर्ता अगर रहेंगे तो आम आदमी पार्टी फिर सिर्फ आम आदमी पार्टी नाम रह जाएगा, उसका अस्तित्व नहीं बन पाएगा। अगर उनको अस्तित्व बनाना है तो कम से कम मैच्योर कार्यकर्ताओं को अपने साथ रखें, और अगर वो गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों को सुने, क्या कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि पार्टी के इंटरनल लेवल पे भी वो जो है उस पे जांच कर सकती हैं और एक्शन ले सकती हैं, तो वो उन्होंने करना चाहिए। अगर वैसा नहीं कर रही हैं तो फिर मैंने पहले ही बता दिया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और फिर तो जो है फिर बाकी की पब्लिक जनता, दूसरे पार्टी के लोग जरूर जो है इस पे कॉन्फिडेंस लेंगे और इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जी अजहर भाई, अब आपका एक लास्ट शॉर्ट कमेंट प्रीति जी के लिए जो इसको फेक न्यूज बता रही है। देखिए, प्रीति मेमन जी को पहले तो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए कि जो हादसा हुआ है ये सही है गलत है, कि पार्टी का स्टैंड था, आम आदमी पार्टी का स्टैंड था कि वहां के गुंडे कार्यकर्ताओं का था, और वो लोग जो है वो सही में पार्टी के कार्यकर्ता है या झूठ मूठ का टोपी लगाए घूम रहे हैं। तो पहले तो प्रीति मेमन जी को एक जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार पॉलिटिशियन है वो, पहले तो उनको इस चीज का जांच करना चाहिए, आपसे आके मिलना चाहिए कि आपने आरोप लगाया सही है गलत है, वहां पहुंचना चाहिए, कार्यकर्ता लेके आना चाहिए। अगर सही में पॉलिटिक्स वाले हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देके अपना पर्दा झाड़ना ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रीति जी को पहले आके स्पॉट पे आपसे मिलना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है अगर ये आरोप मेरे पार्टी पे होता या किसी भी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी पे होता तो उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ये जिम्मा होता कि एक टीम बना के
वहां जाते हैं और जाके पता करते हैं कहाँ लफड़ा है। अगर लफड़ा सही में हुआ था तो वहां पर उसकी माफी होनी चाहिए। और अगर प्रीति मैमन जी बिना देखे अगर सर्टिफाई कर रही है तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि गुंडागर्दी पार्टी के नाम से जानी जाएगी मुंबई महाराष्ट्र में, जिसका बिल्कुल कोई भी ये नहीं होगा। तो इनको पहले अपना आइडियोलॉजी समझना चाहिए और बिना किसी को बात किए, बिना स्पॉट पे गए इस तरह का सर्टिफिकेशन देना बेहद उससे बड़ी गलती है जितनी बड़ी गलती आम आदमी पार्टी गुंडे कार्यकर्ताओं ने आपके ऑफिस में किया या कार्यालय में किया। ये उससे बड़ी गलती है, गुंडागर्दी है कि बिना सोचे समझे ये सर्टिफाइड कर देना कि नहीं कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी रमेश जी, बस आपका एक लास्ट शॉर्ट कमेंट प्रीति जी के लिए जो बता रही कि ये फेक न्यूज है, गलत है। मुझे तो लगता है महाराष्ट्र में सारे इनके पदाधिकारी फेक हैं। हाँ, अभी हमारे साथीगण बता रहे हैं कि बिना किसी जांच के, बिना किसी जिम्मेदारी के अगर इस तरह के हैं, आज इतनी सारी पार्टियां हैं जो मेरे साथ में, बाकी पार्टी के बहुत सारे नेता भी जुड़े हुए हैं। आज एक छोटा सा भी अगर ब्लेम लगता है तो उनको तुरंत उसकी सफाई देनी पड़ती है। उनके अभी एक वार्ड अध्यक्ष है, इनका तालुका अध्यक्ष कहाँ है, इनका जिला अध्यक्ष कहाँ है, मुंबई अध्यक्ष कहाँ है। डायरेक्ट आपको महाराष्ट्र अध्यक्ष अगर आप कांटेक्ट कर रहे हो तब तक आपके पास रिस्पॉन्स आना चाहिए था। मैं पहले वही पूछा आपसे कि अभी तक कुछ हरकत हुआ है, नहीं हुआ है, आपको याद होगा। तो आपने बोला नहीं अभी तक तो कुछ हरकत नहीं हुआ है। इससे पता चलता है इनका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। ये बस टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर। ये लोगों को तोड़ने का, फोड़ने का, ये दंगा फैलाने का, ये सब नवसिखिए नेताओं को लोग भर्ती करते हैं और टाइम पास कर रही है पार्टी को। तो इनको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा कि अगर कोई जिम्मेदारी निभा सकती है पार्टी तो निभाए, अन्यथा जिम्मेदार और जो समाज के जो सुशिक्षित लोग हैं, जो एडवोकेट हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, आम जनता है, उसको परेशान करने का काम ना करे। उनके लिए बेहतर होगा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर होगा। जी सर, मैं रमेश जी को भी, अजहर भाई को भी और राजेश जी को भी, सारे पॉलिटिकल पार्टियों को इस मंच से निमंत्रण देना चाहूंगा। जहाँ पे ये घटना हुई है वहां पे आए और देखें, खुद अपने आंखों से पुष्टि करें कि किस तरह से बोर्ड निकाले गए। और उम्मीद करता हूं कि सारी पार्टियां एक मंच पे आके वकीलों के साथ खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जय भीम, जय जी। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद अजहर भाई, धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद रमेश जी, धन्यवाद।